हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर के IMP क्वेश्चन वीडियो सीरीज नंबर 15, जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन को आप क्लिक करके देख सकते हो, और चैनल को करें सब्सक्राइब और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गेहूं के लूज स्पॉट रोग के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है वो है वीटावेक्स। वीटावेक्स एक फंगिसाइड है और यह जो रोग होता है लूज स्पॉट, ये फंगस के द्वारा होता है और फंगस का जो नाम है वो अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिक्टिसी है, ठीक है। और ये इंटरनी सीड बॉर्न डिसीज होता है जिसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए वीटावेक्स का उपयोग करते हैं और इसकी जो मात्रा रहता है वो 2.5 ग्राम पर केजी सीड के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है उसका जो उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है। जनरली जो हॉर्टिकल्चर हो गया या कल्चर जो शब्द होते हैं लास्ट में आते हैं वो लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है कि अगर नॉमी हो गया या जो लॉजी होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया जाता है, जैसे पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया और पेडोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है। तो जेली बनाने के लिए अमरूद जो होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा अधिक होता है, ठीक है। और जेली बनाने के लिए जो पैक्टिन की मात्रा होता है वो 0.5 टू जो जेली बनाने के लिए जो उपयुक्त पैक्टिन की मात्रा होता है वो 0.5 से 1% तक होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जेली में जो TCS की मात्रा होता है वो 65% होता है। और अगर जैम की बात करें तो जैम के लिए जो बेस्ट फ्रूट होता है वो एप्पल होता है और इसमें TCS की मात्रा 68% तक होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडार किससे बनाया जाता है, मतलब किस फल के द्वारा सिडार बनाया जाता है। तो सिडार जो है वो सेब के रस से बनाया जाता है और सेब जो है रोजेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका किसकी उपस्थिति के कारण परिरक्षण का काम करता है। तो सिरका यानी सीरा जो होता है वो जैसे जो अचार वगैरह या कोई प्रिजर्व करने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। तो उसमें एसिटिक जो अम्ल होता है उसके कारण जो ये एसिटिक अम्ल के कारण जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और प्रिजर्व का काम करते हैं, ठीक है, या इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा अचार किसके द्वारा बनाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अचार जो है आम के द्वारा बनाया जाता है। और वही रह गया विश्व में सबसे ज़्यादा अचार किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आम के जगह में वो हो जाएगा खीरा का सबसे ज़्यादा विश्व में अचार बनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेर पौधा का जो प्रसारण विधि है, प्रोपेगेशन मेथड्स क्या है। तो बेर का जो प्रोपेगेशन मेथड्स है वो है रिंग बडिंग, इसको याद रखिए। ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि बेर का प्रोपेगेशन मेथड्स क्या है। तो बेर का जो प्रोपेगेशन मेथड्स है वो है रिंग बडिंग है। और इसका जो फैमिली को कई एग्जामों में पूछा गया, तो इसका फैमिली जो है रामनेसी है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है जिजुपस मॉरिटियना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फालसा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो फालसा का जो उत्पत्ति स्थान है वो है भारत है। और फालसा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ग्रेविया सब इनेक्वालिस, ठीक है। और इसका जो फैमिली होता है वो टीलिएसी होता है, इसको याद रखिएगा। और फालसा का जो प्रोपेगेशन मेथड्स होता है वो बीज सीड के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम परीक्षण फैक्ट्री शुरू हुई। तो भारत में सबसे पहले जो परीक्षण जो फैक्ट्री शुरू हुई वो है लायलपुर, जो वर्तमान अभी पाकिस्तान में 1934 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिब्बाबंदी के जनक है। तो डिब्बाबंदी के जो जनक है वो निकोलस एपार्ट है। इन्होंने सबसे पहले कांच का जो बर्तन होता है उसमें फल सब्जियों को परीक्षण किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंगूर की कितनी किस्म है। तो भारत में अंगूर का जो किस्म है वो है 1500, कितना है 1500 है। और जो अंगूर होता है ग्रेप्स, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो विटिस वेनिफेरा होता है और इसका जो फैमिली होता है वो होता है विटेसी होता है। और अंगूर का जो खेती करते हैं उसको कहा जाता है
विटिकल्चर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो प्रोपेगेशन मेथड्स होता है वो होता है हार्ड वुड कटिंग होता है, ठीक है। और ग्रेप में एक चीज़ और ये थी कि मैग्नीशियम की कमी पाया जाता है, और ग्रेप का जो अंगूर का जो खट्टापन होता है वो होता है टार्टेरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल किस उपयोग के लिए किया जाता है? तो इसब जो गोल होता है वो मेडिसिन के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका जो छाल होता है उसको उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्च का फल का प्रकार है, तो मिर्च का जो फल का प्रकार है वो बेरी है, और भारत जो है सबसे ज़्यादा उपभोग, उत्पादन और एक्सपोर्ट करने वाला देश है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि करेला का बीज दर होती है, तो करेला का जो बीज दर होता है वो 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, और करेला का जो बॉटनिकल नेम है वो है मोमोर्डिका चेरेंटिया होता है, और इसका जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मा, ठीक है, इसका जो ओरिजिन कहाँ है, इंडो बर्मा है, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और करेला का जो कड़वापन होता है वो चेरेंटिया की वजह से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी किस स्कूल में आता है? तो कॉफ़ी जो होता है वो रुबेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो कॉफिया रोबस्टा होता है, ठीक है, इसका फैमिली क्या होता है, कॉफिया रोबस्टा होता है, रोबस्टा से याद रखिएगा रुबेसी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पास के तो बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।